हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, अध्यापक का संबंध लिखा है पढ़ाना, तो उसी प्रकार से धोबी का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। जैसे यहाँ पर लिखा है पेंसिल पुस्तक है, उसके बाद कलम, उसके बाद धोना, तो कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, श्रृंखला को एक सीरीज दिया गया दोस्तों, जैसे इसका संबंध इस प्रकार से, इसका संबंध यहाँ पर इस प्रकार से, तो आगे वाले ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न देखिए, 28 का संबंध, जैसे उसने 729 लिखा है तो 32 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 583 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया रीजनिंग सेट प्रैक्टिस के नाम से, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले जो प्रीवियस में आए और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए जो आपका चारों सब्जेक्ट का इसमें दिया गया दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है, इस बुक में समझाया गया है। और 2450 प्लस देखिए बहुविकल्प है, यानी सेलेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 20 आपका प्रैक्टिस सेट, 9 आपका सॉल्व पेपर जो प्रीवियस में हुआ है दोस्तों। जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या मार्केट नजदीक में जो दुकान है वहां पर भी आप जाके खरीद सकते हैं। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चले, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जैसे लिखा अध्यापक का संबंध पढ़ाना, तो उसी प्रकार से धोबी का संबंध क्या होगा, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व एकदम करने का प्रयास कीजिए किस टाइप के क्वेश्चन हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस है दोस्तों, और ये सब क्वेश्चन आपके चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल, नेवी, एसएसआर, एमआर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम, सचिवालय, दरोगा, पुलिस, सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अध्यापक का संबंध यहाँ पर पढ़ाना है, तो अध्यापक का क्या काम है, तो यहाँ पर पहले ही दे देते हैं कि काम पर आधारित है। तो अध्यापक का जो काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, पढ़ाना। तो उसी प्रकार से धोबी का क्या हो जाएगा दोस्तों, काम, तो धोना। आप जानते हैं कि धोबी का काम जो है वो एक तरीके से कपड़े वगैरह वो सब क्या करते हैं, धोना। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। हाल ही के एग्जाम पूछा, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के, कोई एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, जीडी, हर एक एग्जाम, आरपीएफ, एलपी, टेक्नीशियन, दरोगा, हर एक एग्जाम से लिए क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। बशर्ते जैसे क्वेश्चन आता है एक बार अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 39 है, जैसे उसके बाद 53, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 69, उसके बाद यहाँ पर 87 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि 39 से यदि आप चलेंगे दोस्तों 53 में, तो उसने कितना जोड़ा है, तो 39 यहाँ पर देखा जाए, यानी कि इसको कर लेते हैं कि इधर हो जाएगा 39 और 11, 3, 14, यहाँ पर कितना जोड़ा है दोस्तों, उसने 14 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 9 में 3 जाएगा 6, यहाँ पर 16 जोड़ा है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो उसने कितना जोड़ा है, 18 जोड़ दिया है। तो आगे जो चलेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा, यानी 2 2 का गैप है, 14, 16, 18, तो यहाँ पर 20 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 7, 8, 2, 10, यानी 107 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया कर रहा है कि दिए गए समूह में 3 किसी तरीके से समान है और एक क्या है दोस्तों, अलग है, तो उसकी पहचान कराएं। तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है। 3 एकदम समान है, एक अलग है। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे, लॉजिक को देखेंगे तो कुछ ना कुछ इसके बीच में हुआ है।
तो इससे यदि इस पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 करके लिखा है। उसी प्रकार से इससे इस पे चलेंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 2 किया है। उसी प्रकार से इससे इस पे चलेंगे तो गुना क्या किया दोस्तों, 2 किया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया है, उसने इस पे जाने के लिए क्या कर दिया दोस्तों, गुना 3 कर दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्या करना है, वीडियो को रोक लेना और अपने से कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए, क्योंकि हम यहाँ पर ज़्यादा समय देंगे नहीं, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आपको क्या करना है दोस्तों, सब क्वेश्चन को देखना और समझना, कोशिश करना है कि 40-50 सेकंड तक में कर लें, क्योंकि एग्जाम में अगर 50 सेकंड 1 मिनट से कम ही समय में मुश्किल से 45 से 50 सेकंड के बीच करने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 28 का संबंध लिखा है 729, तो उसी प्रकार से आगे जैसे यहाँ पर है दोस्तों, कहा जा रहा है कि 32 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए इस 32 के जगह पर क्या किया जाएगा, तो लॉजिक आपको बताते हैं कि क्या किया है। ये देखिए 28 का संबंध पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि 28 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, 700 हम लोगों का 29 हो जाएगा। इस जगह पर करेंगे तो 729 है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह, इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर 32 है और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। एकदम लिख के करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। 28 का जैसे उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 28 अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, इसमें 1 कर दिया। तो 28 में से 1 जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। और यही 27 का उसने क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया, यानी इस 27 का आपका क्या कर दिया दोस्तों, स्क्वायर कर दिया। तो 27 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 729 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है। कुछ भी नहीं किया है, बस बेसिक बात को यदि आप समझने का प्रयास करेंगे ना, ये 32 जैसे है तो 32 में आपको क्या करना है दोस्तों, -1 कर देना है। तो 32 में 1 करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 961। स्क्वायर आप जानते हैं, जैसे आपके सामने कहा जा रहा है कि 27 का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर आप कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर अगर इस पे लगा है तो यानी कि यहाँ पर देखिए उतना ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर करेंगे। बस जान गए कि स्क्वायर दिया तो आपको ऐसे कर लेना, 27 गुना क्या कर देना है, 27 कर देना। तो 27 गुना 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। उसी प्रकार से 31 गुना 31 आप करिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 961 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर। उसने क्या किया, जो दिया गया है संख्या उसमें 1 घटाया, स्क्वायर कर लिया। ये 28 में 1 घटेगा तो 27 का स्क्वायर, उसी प्रकार से 32 में 1 घटेगा तो 31 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि 4 आकृति में से 3 किसी तरीके से लगभग, उसने क्या किया, एक जैसा नहीं, लगभग समान है लेकिन एक भिन्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आंसर अगर जैसे आया एकदम वीडियो को रोक के कर लीजिए कि आपसे हुआ कि नहीं हुआ। अब हम बताते हैं, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। कैसे सी सही होगा, ये देखिए ये वाला जो सिंबल है, ये वाला हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, और उसी प्रकार से जैसे ये है तो इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने आर और यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये क्या है दोस्तों, जापान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जापान देश की मुद्रा है। जापान देश यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जापान देश की क्या है, मुद्रा है। मुद्रा जो सिंबल होता है, काहे नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर मुद्रा हो जाएगा। और आप डॉलर जानते हैं, ये वाला तो आप जानते हैं कि यूएसए का, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पर लिख सकते हैं यूएसए। और भी देश का डॉलर, बहुत सारा देश ऐसे है जिसमें अलग अलग देश में अलग अलग आगे में नाम लगाकर, जैसे अमेरिकी डॉलर करना, और भी अलग अलग देश में डॉलर चलता है। उसी प्रकार से ये रुपया तो आप जानते हैं कि हम लोगों का भारत का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का मतलब संकेत पर आधारित है, क्या दिया है, संकेत। लेकिन हज यहाँ पर कोई ऐसा कोई मुद्रा संकेत में नहीं आएगा। ये सभी मुद्रा से संबंधित सिंबल दिया गया है, यानी कि जापान देश का ये हो जाएगा दोस्तों। आप जान रहे हैं कि जापान जो होता है, जापान देश की मुद्रा का संकेत। उसी प्रकार से डॉलर बहुत सारे देश में, जैसे यूएसए और भी अलग अलग देश में चलता है, तो ये सिंबल होता है डॉलर का। रुपया तो आप जानते हैं भारत का, लेकिन हज यहाँ पर एक अलग हो जाएगा, ये संकेत सिंबल अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा सर। हाल ही के एग्जाम में पूछा, लगभग स्टूडेंट धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्या करें। तो आपको समझना और सीखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन अभी जो टीसीएस करवा रहे हैं और किस किस तरीके से दिया है दोस्तों, अलग अलग एजेंसी जो एग्जाम कराई है, उस विकल्प को चुनिए जो दी गई आकृति में घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये फिगर जो दिख रहा है, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस आकृति में दिख रहा है, यही बात आपको बताना है।
तो चलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्या ए में दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है क्या, हाँ तो बी में ही दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से अगर आप गौर करेंगे इस प्रकार से एक सीधा लकीर उसी प्रकार से यहाँ से इधर से हो जाएगा। इसमें देखिए ना आपको दिखेगा यहाँ से इस प्रकार से और उसी प्रकार से ये वाला इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से क्या हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें बीच से भी रेखा दिया है, इस प्रकार से यहाँ पर लेकर जाकर मिलाया है, उसी प्रकार से ये वाला इधर से और एक रेखा हम लोगों के सामने बीच से ऐसे किया है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का अलग अलग आंसर आ रहा है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस ने जो करवाया है बिल्कुल उस प्रश्न का आंसर क्या दिया है दोस्तों, बी को दिया है और बी वाला ही सही होगा। देखिए ना आप देखने का प्रयास कीजिए, ढूंढने का प्रयास कीजिए ये फिगर कहाँ दिख रहा है, तो बिल्कुल इसमें दिख रहा है, यानी कि इधर से और फिर हम लोगों के सामने इधर से और इधर से किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन अभी जो है धमाधम स्किप हो जाता है और स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हल्के में नहीं लेना। देखिए रीजनिंग मेन है क्या, प्रैक्टिस क्या चीज़ है, अगर डेली आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कैसनो आ जाए। मेन ये है कि एक दिन पढ़ने के बाद छोड़ देते हैं इसीलिए छूटता है। डेली क्लास को अटेंड कीजिए और डेली देखिए और दोस्तों को भी बताइए। जैसे देखिए 14 का संबंध लिखा है 450, तो वहां पर अब कैसे लिखा है, इसमें से आपको बताना है कि 14 का संबंध 450 कैसे लिखा होगा। तो देखिए अगर कोई छोटा नंबर है और बहुत बड़ा, अगर ये छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर क्या है तो क्या कर सकता है, या तो स्क्वायर किया होगा या तो क्यूब कर दिया होगा, या मतलब ऐसे क्यूब करके कुछ जोड़ा होगा, स्क्वायर करके कुछ जोड़ा होगा, यही दोनों में से, या कुछ गुना करके उसमें जोड़ दिया होगा। तो यही आप सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। देखिए उसने क्या किया, ये जो 14 देख रहे हैं 14 में क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। तो 14 + 1 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। और इसी 15 का उसने स्क्वायर कर दिया, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और इसमें गुना आपको क्या करना होगा दोस्तों, 2 कर देना होगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट था, गुना 2 कर देंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 450 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 450 आ जाएगा। तो लॉजिक को आप समझ गए होंगे कि उसने कैसे लिखा था और किस तरीके से आया। उसने सबसे पहले जोड़ा, फिर हम लोगों के सामने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद गुना किया। उसी प्रकार से क्या 31 को अगर हम लोग एक जोड़ दें, क्या 32, यहाँ पर हम लोगों के सामने 31 का हो भी नहीं करेगा, ये तो पहले ही हम देखने से पता चल रहा है, ये तो कभी हो नहीं पाएगा। 31 का करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे तो 31 का हम लोगों का 961 ये हो गए, 30 का स्क्वायर ही 900, ये तो हो भी नहीं करेगा। इस सब ऑप्शन तो एकदम दूर दूर तक हमको दिख रहा है कि नहीं होगा। अब इसी तरीके से आप इसको उठा लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर 18 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, तो 18 + 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा। और यही 19 का आपको क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो 19 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों के सामने 361, और गुना आप 2 कर देंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 700। अच्छा तो 400, जैसे 19 का ये देखिए 18 × 19, 19 का स्क्वायर 361, तो इसमें हाँ तो इधर तो बिल्कुल आ तो रहा है, यानी 700 क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल आ गया 722 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहली नज़र में देखेंगे ना तो हो भी नहीं करेगा, लेकिन जब आप कर लेंगे तो लगेगा कि हाँ ये लॉजिक लगा है। बशर्ते यही कि सीखना और समझना है। तो उसने क्या किया, 18 में एक जोड़ा, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद उसमें गुना 2 कर दिया। जिस प्रकार से इसका संबंध हमने निकाला 14 का 450, क्या किया है, जोड़ा और स्क्वायर किया, गुना, और इसके बाद 2 से गुना कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट, ये वाला सीरीज तो और इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे उसने यहाँ पर दिया गया है तो चलिए आराम से करेंगे, इसमें कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि हमसे नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे जैसे P, उसके बाद लिखा है Q, फिर हम लोगों के सामने डैश, यहाँ पर हो जाएगा Q, उसके बाद लिखा है P, उसके बाद हम लोगों के सामने Q R, उसके बाद डैश, और यहाँ पर हम लोगों के सामने P, उसके बाद लिखा है Q R, उसके बाद ये देखिए डबल P के बाद Q, उसके बाद R Q, उसके बाद यहाँ पर डैश, फिर लिखा है P डैश E Q R, उसके बाद Q, और यहाँ पर हो जाएगा डैश। अब देखिए यही चारों डैश के जगह पर आपको क्या भरना है। तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आपको क्या बताएं कि इसको विभाजित करना है, यानी कितना लेटर डैश हो रहा है तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 20 है, आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 तरीके से 20 टूटेगा। हम लोगों के सामने एक टूट सकता है 2 × 10 में,
में और 1 टूट सकता है 4 गुना क्या दोस्तों 5 में। तो क्या 2-2 से सीरीज बन रहा है, मान के लिए पी क्यू यहाँ पर पी क्यू यहाँ पर इधर डबल पी क्यू आर, तो ऐसा सीरीज बनबे नहीं करेगी। यहीं से पता चल गया कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आप 4-4 लेकर देखिए, यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर अगर 4 ले लेते हैं तो पी क्यू पी यहाँ पर डबल पी हो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर पी क्यू तो ये भी ना हो पाएगा, 4-4 से भी नहीं होगा। 2 यहाँ पर 5 तो अगर कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं 3 और 2 5 यहाँ पर कर लेते हैं। उसी प्रकार से 3 2 5 यहाँ पर कर लेते हैं और इधर 3 2 5। अब सीरीज को हम लोग चलिए भर देते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू अगर यहाँ पर आर भर दिया जाए दोस्तों, ये देखिए पी क्यू आर क्यू पी, उसी प्रकार से पी क्यू आर क्यू पी, उसी प्रकार से पी क्यू आर क्यू, और आखिरी में क्या दोस्तों पी है। उसी तरीके से आगे देखेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पी क्यू आर क्यू क्यू के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। देखिए ना पी क्यू आर क्यू पी सब में एक ही बना। तो आपने भरा आर भरे, हम लोगों के सामने क्यू भरे और फिर पी भरे। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, देखिए आर, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू और डबल पी। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हूबहू मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये वाला श्रृंखला बड़ा इंपॉर्टेंट, हमने देखा अलग अलग एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट। तो देखिए हर एक एग्जाम, क्योंकि हम एक एग्जाम की तैयारी नहीं करवाते हैं, लगभग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो सब एग्जाम लेकर चलते हैं, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, नेवी, आर्मी, अग्निवीर, जीडी, क्लर्क, हर एक एग्जाम को कवर करेगा ना। तो इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चन देखने मिला। और ये इसको देख लेते हैं, हर एक एग्जाम में कहीं भी रीजनिंग आ रहा है तो वहाँ भी आपका जितने मार्क्स का आ रहा है तो वहाँ पर एकदम फुल में फुल नंबर आएगा। देखिए कह रहा है कि राघव, मनप्रीत, सुनैना, उसके बाद लिखा है प्रकीता, वेदिका और अरवा जो है एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितना लोग है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको कुछ नहीं करना, हम सबसे शॉर्ट तरीका क्या बताएं कि इसका ऐसे ले लीजिए, 6 लोग हैं ना, तो इस वृत्ताकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम सबसे शॉर्ट और सबसे जो सरल होता है हम वही तरीका को लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए जैसे जैसे पहले दायां बायां ही बैठाना है, पहले ये नहीं कि बीच वाला को कभी भी नहीं बैठाना है। राघव कह रहा है कि प्रकृति के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर राघव हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या कर लेते हैं दोस्तों, राघव को कर लेते हैं। उसने कहा है कि प्रकीत के, तो यहाँ पर इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का प्रकीत हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं प्रकीत, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख लिया कि उसने कहा कि लेकिन यहाँ पर इस लाइन को राघव जो है प्रकीत के बाएं से क्या है दोस्तों दूसरे स्थान पर है। तो बाएं से दूसरे स्थान पर कर मनप्रीत जो है सुनैना के निकटतम बाएं, अभी कोई मतलब नहीं हमको। राघव और प्रकीत से मतलब है। करे कि अरबा, वेदिका के दाएं दूसरे स्थान, ये भी नहीं है। यहाँ मिला राघव और मनप्रीत के बीच में क्या है दोस्तों, करा कि राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान संख्या है, यानी दोनों छोर से अगर समान संख्या है तो इसका अर्थ इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, मनप्रीत हो जाएगा। यानी उसने कहा इस जगह पर हम लोगों का मनप्रीत हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, इधर ई हो जाएगा, हम लोगों के सामने मनप्रीत हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए ना, बस मनप्रीत हो गया। खाली मेन समझना है। उसने कहा कि दोनों ओर से, यानी दोनों के बीच में क्या करा, दोनों छोर से समान संख्या में व्यक्ति है। तो समान संख्या में यानी दोनों के बीच में समान होगा। तो राघव के बीच में इधर 2 लोग और राघव मनप्रीत के बीच इधर भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 लोग हो जाएंगे। तो बस हो गया। अब देखिए उसने कहा था मनप्रीत जो है सुनैना के निकटतम बाएं, तो मनप्रीत जो है करा कि सुनैना के क्या है दोस्तों निकटतम बायां। तो सुनैना को अगर इस जगह पर लिख लिया जाए, यहाँ पर हम लोगों का सुनैना को कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, सुनैना का हो जाएगा, जो कि करा कि मनप्रीत जो है सुनैना के निकटतम बायां। तो यहाँ पर हो गया। फिर हम लोगों के सामने लिखा अरबा जो है वेदिका के दाएं से दूसरा, यानी अरबा जो है वेदिका के दाएं से। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, अरबा हो जाएगा। और वेदिका को इस जगह पर कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा वेदिका। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया वेदिका। तो सबको बैठा दिए, सब कोई बैठ गया। उसने कहा है कि सुनैना के, हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है कि सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो प्रकीत हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन उसने कहा है सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो सुनैना के बाएं से तीसरे स्थान पर लेंगे, तो बाएं से यानी कि इधर दाएं इधर बायां, तो पहला दूसरा, अच्छा यहाँ पर प्रकीत नहीं होगा, सुनैना के बाएं से पूछा है ना,
तो सुनैना के बाएं से उसने कहा तीसरे स्थान, हम तीसरा ले रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा अरबा हो जाएगा, इधर से भी लेंगे तो अरबा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अरबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला मिस्टेक कर रहे थे, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरबा। देखिए सुनैना के बाएं से, अरे इधर से चलेंगे तो ये वाला हम लोगों का तीसरा नहीं हो जाएगा ये, क्योंकि सब कोई अगर केंद्र की ओर देख रहा है, इस तरीके से देख रहा है, तो देखिए दायां बायां आप जानते हैं कि केंद्र की ओर देख रहा है, तो इस साइड से बायां होगा, तो बायां से क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अरबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देख रहे हैं आजकल किस किस तरीके से आजकल 3 तो 4 तो दे रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, कभी 4 5 भी देगा तो भी वही लॉजिक लगेगा और वही तरीका रहेगा और उतना ही समय में बन जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ विशेष समय लगेगा। इसका संबंध इस तरीके से निकालिए और इसका संबंध इस तरीके जिसका पूछा गया है उसका डायरेक्ट निकाल दीजिए, पहला और लास्ट। कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजी में इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, 3 तो दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना। जैसे देखिए आर यहाँ पर हो जाएगा ए और टी, तो इसका संबंध उसने क्या लिखा है, हम लोगों के सामने आई दिया है, फिर लिखा है दोस्तों जेड, और क्या लिखा हम लोगों के सामने जी। तो उसी प्रकार से इसका कहा जा रहा है कि एस आई और पी का क्या होगा दोस्तों, इसका निकलना। थोड़ा आराम से लिखते हैं ना इधर, एस आई, जगह बहुत है ना, एस आई, आई को थोड़ा अच्छे से लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा आई, यहाँ पर कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन पे लिखना आई और क्या होता है पी, स्क्रीन पे थोड़ा लिखने से क्या होता है दोस्तों, फिसलता है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं कि इधर उधर हो जाता है। आर का देखिए यहाँ पर पहले लॉजिक बता देते हैं, क्या लॉजिक चला है, विपरीत क्रम, यानी क्या लॉजिक चल रहा है हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम का। क्या होता है विपरीत क्रम, जरा बता देते हैं बेसिक बात। तो ए का विपरीत क्रम आप ए से लेकर जेड तक होता है, तो ए का जेड होता है। उसी प्रकार से बी का विपरीत क्रम कहा जाए तो हम लोगों के सामने वाई हो जाएगा, सी का विपरीत क्रम पूछा जाए तो एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू। इसी तरह विपरीत का मतलब ए इधर लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर वाई, अगर इधर सी लिए तो उधर एक्स, इधर डी तो उधर डब्ल्यू, इस तरीके से चलेगा। तो वही काम आर का आप लिख के कीजिए, आई निकलेगा, ए का तो अभी बताइए दिए जेड होगा, और टी का कीजिएगा तो जी आएगा। उसी प्रकार से एस का निकाल लीजिए, आई का निकाल लीजिए, पी का निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस समझने का फिर है। एस का होता है विपरीत क्रम एच होता है, आई का हम लोगों के सामने आर होता है, और पी का क्या होता है दोस्तों, के होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर निकलेगा हम लोगों के सामने एच आर के। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिक क्या चला है, विपरीत क्रम का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला दिया गया था, आप जानते हैं कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लॉजिक वही होता है, टाइप वही रहता है, खाली थोड़ा बहुत क्वेश्चन का अंतर रहता है। इसलिए हर तरीके के क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट बैठे हैं ना अलग अलग एग्जाम का। 298, उसके बाद है 217, उसके बाद हम लोगों के सामने 168, फिर लिखा है दोस्तों 143, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से अगर सीरीज को अगर आप देखेंगे तो पहले सीरीज हो क्या रहा है, तो सीरीज हम लोगों के सामने घट रहा है। अगर इससे चलेंगे दोस्तों इस पे, तो सीरीज घटा है, 217 98 घटा लेते हैं, 8 में 7 जाएगा तो यहाँ पर 1, और 9 में 1 जाएगा 8, 81 उसने क्या किया दोस्तों, घटा दिया है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं 81 घटाया। उसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे तो 1 10 7 17 में 8 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इधर 20 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, तो उसने 49 घटाया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो 8 में 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और इधर हो जाएगा 14 में से 2, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 25 घटाया है। उसी प्रकार से आगे चलेंगे दोस्तों तो हम लोग क्या घटाएंगे, तो यहाँ पर आगे हम लोगों का 9 घटेगा। क्यों 9 घटेगा, जरा वो बात हमें बता दीजिए। तो ये देखिए ये जो स्क्वायर है, यानी ये जो है इन 9 का स्क्वायर है दोस्तों, ये क्या हम लोगों के सामने 9 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 49 जो है इस 7 का स्क्वायर है। यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का हम लोगों के सामने स्क्वायर हो जाएगा। तो अगला देखिए विषम संख्या का स्क्वायर घटा है, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो अगला जो आएगा इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि विषम संख्या का स्क्वायर करके उसने क्या क्या घटाया। तो 9 घटा लेंगे, 1 10 3 13 में से 9 जाएगा 4, इधर 3 1, यानी इस प्रश्न का आंसर 134 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक बात मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे कि विषम संख्या, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का क्या दोस्तों, वर्ग, विषम संख्या का वर्ग। ये देखिए 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और सब में माइनस करके घटा दे गया। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन होगा, रिसेंटली पूछा गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, करा गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो स्टार के चिन्हों को प्रतिस्थापित रूप से कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है, पहला ऑप्शन को उठाइए, दूसरा ऑप्शन को उठाइए, सबको एक एक बारी बारी से करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है उसने 15, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने गुना, और यहाँ पर लिखा है 1411, तो 1411, और तो देखा जाए 1411, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा हम लोगों के सामने किससे हो जाएगा, तो 83 से हो जाएगा। तो 83 से भाग दे देना, अब बराबर का बराबर। उसके बाद लिखा उसने 137, तो 137, अब प्लस का प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 218, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 100 कर देना। तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके, नहीं होगा तो बी को करना होगा, सी को करना होगा, इसी तरीके सबको करना होगा। तो 83 से अगर हम लोग कटाएंगे तो देखिए 10 बार में हो जाएगा 830, तो 800 1600 के करीब जा रहा है, यानी 20 से नहीं तो 20 से नीचे जाएगा, यानी कि हम लोगों के सामने ई किससे कट जाएगा दोस्तों 17 से कट जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा 17। तो ये 17 कैसे आया, आपको कुछ नहीं करना है, 83 से आपको 1411 में आपको क्या करना है दोस्तों भाग दे देना है। तो जैसे ही आप भाग देंगे ना तो 15 ई 17 बार में कट जाएगा। तो ठीक है, इसको अब इधर जोड़ लेते हैं। तो 8 7 15 करीब 5 हासिल, यहाँ पर 8 7 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 2 1 3, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और 2 1 क्या हो जाएगा 345 हो जाएगा। देखिए ना, हाँ अच्छा इसको कर लेते हैं। 8 7 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, तो 3 1 4, यहाँ पर 5 होगा, ये गलती। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इस जगह पर भी हम लोगों के सामने 5 आएगा, और 3 1 क्या हो जाएगा 4, इधर अच्छा 2 1 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3। रुक जाइए, कुछ ना हो जाता है, कभी कभी लिखने में हो जाता है। यहाँ पर ई नहीं कि आपको नहीं आ रहा, हमको नहीं आ रहा, वो किसी से गलती हो सकता है चाहे। अब इधर माइनस क्या करना है दोस्तों 100 कर देना है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसको एक स्टेप और कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 गुना 17 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इधर हाँ तो 200, ये देखिए 7 5 35 करीब 5 कर देते हैं, गुना करके ही दिखाएंगे। 7 5 35 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने, एक इधर 5 का 5, और 7 5 12, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ ये देखिए 7 बजे 35 करीब 5 हासिल रहा, 3 5 का 5, और 7 5 12 3 15 करीब 5 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1 गुना 1 255, और इधर भी हम लोगों का घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 255 आ जाएगा, यानी कि इसको भी घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 255 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा इसमें टाइम टेकन लगता है, लेकिन करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एग्जाम में कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम आजकल तो इस तरह का देख रहे हैं 2 3 क्वेश्चन दिया, लेकिन अब वहां पर प्लस माइनस, लेकिन इसमें देखिए आपको चिन्ह वाला दिया है, यानी कहने का मतलब जहां 11 दिख रहा है वहां पर आपको 9 करना है, और 9 के जगह क्या करना है दोस्तों 11 करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 15, तो 15, उसके बाद प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 90, तो 90, उसके बाद जहाँ पर भाग दिया है तो 9 के जगह 11 का है, तो 9 के जगह 11 और गुना 5, और यहाँ पर हो जाएगा जहाँ 11 दिख रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा, और बराबर 28। तो आपको यहीं से पता चल गया कि 90 में 11 से भाग लगेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन को हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करने का प्रयास करेंगे, यानी करना क्या है, जहाँ 15 दिखेगा तो वहाँ पर आपको 5 करना है, और जहाँ 5 दिखेगा वहाँ 15 करना है। तो जहाँ 15 दिख रहा है वहाँ पर 5 पहले हम परिवर्तन कर देंगे, 5 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 90, और भाग इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 का 9, हाँ गुना 5 के जगह पर उसने कहा है 15 लेने के लिए, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 11, ठीक है यही है ना। और जहाँ 5 है 15, और जहाँ 15 है 5, अब बराबर क्या कर देना 28 कर देना। चलिए देख लेते हैं होता है कि नहीं, तो फिर तीसरा ऑप्शन को करेंगे और क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5 और प्लस का प्लस, 9 में 10, इधर 10 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर देखा जाए दोस्तों 9 में करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको देखिए ना 15, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, जैसे 5 के जगह हम लोगों के सामने 15 ले लिया, और 15 के जगह हमने क्या कर लिया दोस्तों, जहाँ 5 दिख रहा है वहाँ पर हमने 15 लिया, तो 9 9 दंग, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 15 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पर 11। ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा, यानी ये भी नहीं हुआ, ठीक है। इसको क्या कर दीजिए दोस्तों हटा दीजिए, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करके देखते हैं क्या हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है।
तो मान के चलिए कि 15 के जगह हम लोग अगर 9 ले रहे हैं, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको लेंगे, यानी इसको तो चेक किए, इसको चेक किए, देख रहे हैं टाइम टेकन, यही सबसे मेन है कि टाइम टेकन एग्जाम में करेगा। तो यहाँ पर जैसे 15 है तो 15 के जगह पर आपको 9 करना है और 9 के जगह 15 करना है। चलिए देखते हैं, क्या पता ये भी ना हो, जैसे 15 और उसके बाद लिखा है 15 के जगह पर उसने 9 कहा है, तो हम डायरेक्ट 9 ही करेंगे, समय को कम करेंगे। यहाँ पर प्लस का प्लस, यहाँ पर 90 हो जाएगा। उसने ये बोला अंकों को नहीं, इस लाइन को देखिए, अंकों को नहीं बदलना है बल्कि संख्या को ही बदलना है। उसने ये भी बोला है कि किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदलना है, ब्रैकेट में दिया अंकों को नहीं, इसीलिए अंक को नहीं बदलना है। तो उसके बाद भाग, यहाँ पर आपको क्या करना है, 9 के जगह आपका 15 हो जाएगा, तो यही दोनों को चेंज करना था। गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। अब बराबर क्या करना है, 28 करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस का प्लस, 15 में हम लोगों का देंगे तो भागात 15 छके 90, यानी 6 गुना हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस 11। अब बराबर क्या करना है, 28। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए 9 प्लस 6 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है, 11 करना है। 30 इधर हो जाएगा हम लोगों का 11। तो जैसे ही देखिए 30 9 39 में से 11 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे 30 9 39 हुआ और 11 घटा रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत कैसे हो रहा है कि 28 नहीं आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि हाँ भिन्न वाला कह रहा है कि दिए गए 4 में से देखिए कह रहा है कि एक को छोड़कर 3 हम लोगों का समानता है, यानी एक तरीके से समान है। तो विकल्पों में से ज्ञात कीजिए कि भिन्न कौन सा है। भिन्न का मतलब वही हुआ 4 में से 3 समान है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, हम लोगों का एक तरीके से हम लोगों का देखिए तैरना हो गया, तो ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक, यहाँ पर हो जाएगा गतिविधि। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक गतिविधि। उसी प्रकार से ये भी एक शारीरिक गतिविधि होगा, ये भी शारीरिक गतिविधि होगा। ये तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों, शारीरिक गतिविधि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हम लोगों का कोई गतिविधि से नहीं है। अरे तैरना देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक तरीके से हम लोग शारीरिक गतिविधि, चढ़ना चढ़ाई कर रहे हैं तो शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, दौड़ना एक जगह से दूसरे जगह शारीरिक गतिविधि हो जाएगा। लेकिन सुनना कोई हम लोगों का यहाँ पर अलग, यानी कि क्रिया नहीं हो रहा है। सुनना तो आप सुन रहे हैं बस, इसमें कोई शारीरिक गतिविधि का काम नहीं होगा। गतिविधि का मतलब एक तरीके से चलना। जैसे तैरना का संबंध देखिए, आप चल रहे हैं एक तरीके से, तैरना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, देखिए ना, इन सभी का मतलब एक ही हो जाएगा। इन सभी का मतलब क्या होगा, एक जैसा समूह बना रहा है। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों गतिविधि, यहाँ पर क्या लिख देंगे, गतिविधि से संबंधित है। लेकिन सुनना यहाँ पर एक अलग गतिविधि हो जाएगा, बाकी ये सभी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या है, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा हो एग्जाम में कि क्या होता है कि इसको सजाना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे JAN, तो JAN सब में है, ये कॉमन हो गया JAN, उसके बाद JAN, उसके बाद JAN, उसके बाद इसमें भी JAN है, इसमें भी JAN है। तो देखिए JAN के बाद देखिए ABCD में कौन, A से लेकर Z तक, इस टाइप के क्या होता है शब्दकोश, यानी डिक्शनरी में पहले A आएगा, B आएगा, C आएगा, इस प्रकार से Z तक रखा जाता है। तो ठीक है सर, ये बात समझ गया। अब क्वेश्चन को देखिए, तो इसके बाद कॉमन क्या है, जैसे इसमें देखिए के आया, इसमें क्या आया, किसमें, इसमें सी आ रहा है, इस ये वाला में क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, यहाँ भी सी आ रहा है। तो हम लोगों का 2 और 5 में देखिए सी के बाद टी, तो टी के बाद इसमें आई आ रहा है, टी के बाद यू आ रहा है। तो पहले हम लोगों का आई आएगा, तो 2 वाला पहले आएगा, फिर 5 आएगा। क्यों, क्योंकि उस समय के है, के बाद इस समय सी आया, तो सी दोनों मिल रहा है। तो सी के बाद देख रहे हैं टी, इसमें भी टी, इसमें आ रहा है आई, इसमें आ रहा है यू, तो पहले आई वाला आएगा फिर यू वाला आएगा। तो इस तरीके से लिए, तो हम लोगों का 2 ले लिए, हम लोगों का 5 ले लिया। अब इन दोनों में देखते हैं JUNK, तो JUNK, उसके बाद इसमें ई है, टी है, तो KE। तो देखिए इसमें भी टी है, तो टी के बाद देखा जाए दोस्तों इसमें डबल ई, तो इसमें ई, इसमें डबल ई के बाद RI आ रहा है, इसमें हम लोगों का टी के बाद RS आ गया, और आर के बाद इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, ई आ रहा है। तो पहले कौन आएगा, हम लोगों का ई वाला आएगा, तो यानी 2 5 1 आएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने कौन आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। आंसर नंबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों? ए होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यदि चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।